हेलो दोस्तों, एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 1 का जो प्रकाश का परावर्तन है उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? ए, पारदर्शी पदार्थ। 2, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? डी, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण को। 3, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है उसे क्या कहते हैं? सी, पारभासी पदार्थ। 4, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सी, समतल दर्पण प्रकाश का एक अच्छा अवशोषक नहीं है, क्योंकि समतल दर्पण में प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है। 5, आपतन कोण किसे कहते हैं? सी, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच के कोण को। 6, एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ए, 0 डिग्री। दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। 7, दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? डी, अनंत। 8, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन कोण का मान कितना होगा? सी, 180 डिग्री। 9, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान कितना होता है? सी, अनंत होता है। 10, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? बी, वक्रता त्रिज्या। 11, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो परावर्तित किरण क्या होगा? सी, पूर्व पथ पर लौट जाएगा। 12, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? डी, सभी, क्योंकि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तीनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 13, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? बी, अवतल दर्पण द्वारा। 14, किसी वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? डी, उत्तल दर्पण। 15, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? वक्रता केंद्र पर, क्योंकि वक्रता केंद्र पर रहने से प्रतिबिंब उसका वक्रता केंद्र पर ही बनता है। 16, वस्तु से बड़ा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? ए, अवतल दर्पण से। 17, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो दर्पण कैसा हो सकता है? सी, समतल अथवा उत्तल। 18, यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा? सी, समतल। 19, निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? सी, ध्रुव से। 20, निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी के अनुसार दर्पण सूत्र क्या है? सी, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 21, निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है? डी, m बराबर -v/u। 22, किसी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? बी, 1। 23, किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरणपुंज मिल सकता है? ए, अवतल दर्पण। 24, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? डी, अनंत पर। 25, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? बी, आधी। 26, एक अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सी, काल्पनिक और बड़ा।
27 किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु डी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच हो। 28 मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? बी उत्तल दर्पण। 29 उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बी काल्पनिक और सीधा। 30 प्रकाश किस रेखा में चलता है? ए सरल रेखा। 31 यदि किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा? सी समतल। 32 किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? ए वास्तविक प्रतिबिंब। 33 गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी को क्या कहते हैं? ए फोकस दूरी। 34 प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? बी आवर्धन। 35 निर्देशांक चिन्ह प्रपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? बी ऋणात्मक। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अगर इस चैनल पे जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जय हिंद।